हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने अपनी निषेचन की प्रक्रिया देख ली थी। निषेचन, सत्य निषेचन और दोहरा निषेचन किसे कह रहे थे। तो इसके बाद में हमें देखना है कि निषेचन के बाद जो प्रक्रिया होती है उससे पुष्प का जो मादा भाग है उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है। तो पुष्प के मादा भाग में निषेचन के बाद में फल और बीज, ये दो मुख्य संरचनाएं बनती हैं। यदि हम फल की बात करें तो मादा भाग में वर्तिका, वर्तिकाग्र और ये जो अंडाशय है, अंडाशय से फल का निर्माण होता है। अंडाशय की जो भित्ति होती है वो फल की भित्ति बनाने का काम करती है। इसी के आधार पर फल की भित्तियां तीन प्रकार की होती हैं: बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। जिसे पेरिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प कहा जाता है। जो भाग हम खाते हैं, जैसे आम की बात करें तो आम का हम मध्य भाग खाते हैं, छिलका और गुठली अलग कर देते हैं। तो जो फल अंडाशय से निर्मित होता है उसे सत्य फल कहते हैं। जो अंडाशय के अलावा नर मादा भाग के किसी अन्य भाग से निर्मित होगा उसे हम असत्य फल कहते हैं। तो ये मुख्य बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा दो प्रकार के फल और होते हैं: सरस या शुष्क फल और मांसल फल भित्ति वाले। सरस मतलब ड्राई फ्रूट जिन्हें हम कहते हैं, जिनकी भित्ति बिल्कुल सूखी होती है, जैसे मूंगफली हो गई। उसके बाद में आप बात करो तो काजू है, किशमिश, जिनकी भित्ति बिल्कुल सूखी हुई है। और मांसल फल जिनकी भित्ति लिसी होती है, जैसे संतरा, चीकू, इनकी भित्तियाँ चिकनी होती हैं। तो ये हो गए मांसल फल। तो ये हो गया फल का भाग। अब अगर हम बात करें बीज की बात, तो बीज में बात करें तो बीज पत्र के आधार पर एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री। जिनके बीज पत्र पे एक आवरण है वो एक बीज पत्री, और जिनके बीज पे दो आवरण है द्विबीज पत्री। भ्रूणपोष यदि बीज में उपस्थित है तो भ्रूणपोषी बीज होगा, भ्रूणपोष उपस्थित नहीं है तो अभ्रूणपोषी बीज होगा। तो ये हमने फल और बीज देखा। इनके अलावा दो टर्म और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक है अनिषेक जनन और एक होता है अनिषेक फलन। बिना निषेचन के यदि भ्रूण का विकास होता है तो वह विधि अनिषेक जनन कहलाती है, और बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है तो वह विधि अनिषेक फलन कहलाती है। इन्हें निषेचन की कुछ स्पेशल विधि या अतिरिक्त विधियों के नाम से भी जाना जाता है। इसी में एक और आती है बहुभ्रूणता। एक बार के निषेचन में बहुत सारे भ्रूण का निर्माण हो, नींबू या साइट्रस फैमिली में पाया जाता है। इस तरह से आपका पादप प्रजनन वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम मानव प्रजनन शुरू करेंगे अगली वीडियो से। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक करें। थैंक यू।